अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा भट्ट और खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। आखिरकार इमरान खान साहब इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने में। खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में खड़े होकर बड़ी आसानी से कह दिया था कि हम असम्बलियाँ तहलील करने लगे हैं और इलेक्शन में जाएंगे। जैसे इस हवाले से खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं से पहले ही बातचीत कर ली थी और वो सब भी तैयार थे असम्बलियाँ तहलील करने में। जैसे वो कल ही असम्बलियाँ यानी कि 26 को उन्होंने बोला था और अगले दिन ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस बात को भी अब 16 से 17 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन असम्बलियाँ वहीं की वहीं हैं। लेकिन अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि हुकूमत तैयार है इलेक्शन के लिए, आप असम्बलियाँ तहलील करें। खान साहब आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज थे कि उन्होंने कहा क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है, आप तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने की, लेकिन आप असम्बलियाँ तहलील कर नहीं रहे, असम्बलियाँ वहीं की वहीं है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा है अब बातें छोड़ें आप, बल्कि अब अमली तौर पर काम करने का वक्त आ गया, अमली तौर पर आप असम्बलियाँ तहलील करें, फिर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। जो लोग पीटीआई के रहनुमा कारकुनान तमाम लोग जो ये कह रहे थे जी कि हुकूमत चाहती नहीं है इलेक्शन करवाना, हुकूमत डरी हुई है, तो अब वो लोग तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने को। अब सिर्फ खान साहब का इंतज़ार है, खान साहब कब असम्बलियाँ तहलील करते हैं। लेकिन अब असम्बलियाँ तो हमें तहलील होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब की पार्टी में ही कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि असम्बलियाँ अभी तहलील हों और वक्त से पहले इलेक्शन हों। लेकिन अब देखते हैं कि खान साहब अब अगला कौन सा अपना पत्ता खेलते हैं, कौन सी अपनी चाल चलते हैं, क्योंकि इलेक्शन वक्त से पहले करवाने में जो उनका मुतालबा है वो कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे और असम्बलियाँ तहलील करने में खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे। खैर नाज़रीन, नवाज शरीफ के लिए हाथों से लगाई रुकावटें दांतों के साथ खोलने का वक्त आ गया है। सियासत के सुल्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो रास्ते हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा आसान होना शुरू हो गए हैं। हमारे जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उनकी भी इसहाक डार के साथ मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन अब मिसाक जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ ने अपनी शराइत जो हैं वो इसहाक डार साहब को बता दिया है कि मिसाक जमहूरियत इन शराइत की बुनियाद पर ही होगा। अब जो दूसरा फेज़ है मुज़ाकरात का डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, वो उस हवाले से मुलाकात इसहाक डार के साथ जारी है। और इसहाक डार ने जब आरिफ अलवी साहब को शराइत बताई, नवाज शरीफ ने जो उनको बताई थी, उनको बताया गया, तो आरिफ अलवी साहब ने कहा जी कि मियाँ साहब को कहें हाथ ज़रा हल्का रखें। ऐसी आखिर कौन सी शराइत नवाज शरीफ ने बताई हैं जिस पर आरिफ अलवी साहब को ये कहना पड़ रहा है, आखिर नवाज शरीफ के ऐसे कौन से मुतालबात हैं। खैर नाज़रीन, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बार फिर से सहाफ़ियों को तोहफ़ा दे दिया है और सहाफ़ियों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लाहौर में सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए ज़मीन अलॉट करने की उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने रूडा एरिया में सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 बनाया जाए, उनका कहना था, और सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 से सहाफ़ियों के लिए जो ख्वाब है सहाफ़ियों का अपनी छत का, वो भी पूरा हो जाएगा। वज़ीर आला ने 700 कनाल अराज़ी सहाफ़ियों के लिए मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दिया और उनका कहना है प्रेस क्लब के जो मुलाजमीन हैं उनको भी 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे और जो जिन लोगों की मेंबरशिप नहीं है लाहौर प्रेस क्लब में, वो माजूर और बीमार सहाफ़ियों को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। और जो सहाफ़ी वफ़ात पा चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को भी प्लॉट दिए जाएंगे। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ज़मान पार्क में हैं और सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हमें नज़र आती है ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, ठीक है। लेकिन अब खान साहब ने अपनी जो ये सिक्योरिटी है उसको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया और खान साहब ने अब जो अपनी सिक्योरिटी है वो गैर मुल्की कंपनी से लेने का फ़ैसला किया है कि उन्होंने कहा गैर मुल्की एजेंसियों से अब मैं जो अपनी सिक्योरिटी है वो लूँगा और जो मजहबी अकीदत रखने वाले उनके सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने पंजाब और KP की हुकूमत को कह दिया है कि ऐसे एहलकारों को उनको सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसे एहलकारों को सिक्योरिटी से फ़ौरन तब्दील कर दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन, PTI के चेयरमैन इमरान खान ने अहमद कास्तरो के सूबाई वज़ीर बनने पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था
کہ ان کو وزیر بنایا جا رہا ہے۔ جب احمد کاسرو صاحب حلف لینے کے بعد خان صاحب سے ملنے زمان پارک جاتے ہیں تو خان صاحب نے کافی برہمی کا اظہار بھی ان کے ساتھ کیا اور کافی زیادہ خان صاحب ناراض بھی ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کے حلف لینے سے، وزیر بننے سے ہمارا جو پارٹی موقف ہے کہ اسمبلیاں ہم توڑ رہے ہیں اور الیکشن میں جائیں گے، اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ خان صاحب کو بالکل بھی نہیں پتا تھا، یعنی کہ خان صاحب سے پوچھے بغیر یہ جو وزیر ہے ان کو لگا دیا گیا۔ اب خان صاحب کی پارٹی کے اندر ہی اتنی چیزیں چل رہی ہیں اور یہی ثابت ہوتا ہے اس سے کہ خان صاحب کی پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں، اسمبلیاں ٹوٹیں، لیکن خان صاحب کا وہی موقف ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے۔ دسمبر کے آخر میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے آخر میں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا پھر جیسے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہہ رہے ہیں مجھے 3 ماہ کا وقت دیتے، مارچ میں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی بات خان صاحب مان لیتے ہیں یا پھر خان صاحب کی بات چودھری پرویز الہی کو ماننی پڑے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت اور دیکھتے رہیں بشریٰ کا پاکستان۔ اللہ حافظ۔